हेलो दोस्तों, मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूं बायजूस एग्जाम प्रेप सिविल मैकेनिकल यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो दैट ऑन 23rd December 2022 वी हैव द फाइनल रिजल्ट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। उसका कट ऑफ ऑलरेडी आ चुका था, अब टॉपर्स के मार्क्स भी आ चुके हैं। 58% ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूं तो कट ऑफ रहा है आपके पास, लेकिन हाँ थोड़ा सा वेरिएशन है ब्रांच टू ब्रांच। कट ऑफ आपको यूपीएससी की साइट पे दिख जाएगा, मैं भी दिखा दे रहा हूं, लेकिन मैं उसको प्रीवियस ईयर कट ऑफ से भी कंपेयर करूंगा। तो अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपके पास जो कट ऑफ है जनरल कैंडिडेट के लिए आउट ऑफ 1300 दैट इज 756, ईडब्ल्यूएस के लिए 711, ओबीसी के लिए 729 एंड फॉर एससी एंड एसटी इट इज 646 एंड 698। तो जनरल के लिए कट ऑफ 756 था। और लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं 2021 की तो कट ऑफ जो जनरल के लिए था 804 एंड फॉर अदर ब्रांचेस इट इज लाइक दिस। तो 804 से कट ऑफ डायरेक्ट आपके पास गया 756 और इसका प्रमुख रीजन था, जी हाँ कुछ सीट्स भी ज्यादा थी, लेकिन जो प्राइमरी रीजन था दैट इज कि पेपर 1 कन्वेंशनल का, जहां पर बच्चे पिछले जब से इंजीनियरिंग सर्विस स्टार्ट हुआ है हमेशा बच्चे पेपर 1 में ज़्यादा स्कोर करते थे। सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ 300 मार्क्स का, लेकिन इस बार पेपर 1 में कुछ क्वेश्चंस एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ गए थे और बाकी जो सिलेबस से भी आए थे वो भी कंपैरेटिवली बहुत हार्ड थे। तो जो ये 50 मार्क्स का आप गैप देख सकते हैं दैट इज ओनली ड्यू टू और मेजरली ड्यू टू पेपर 1। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट 57 to 58% गया है और बाकी ब्रांचेस के लिए आप इस तरीके से देख सकते हैं। खास ध्यान देने वाली बात यह है यहां पर कि 551 एक मार्क्स हैं बच्चों के या बाकी ब्रांचेस के लिए इतने हैं जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे। तो अगर किसी बच्चे का यहां पे 551 मार्क्स थे भी तो इंटरव्यू में उसको 200 में से अगर वो 200 भी लाता तो प्लस 200 तब भी आपके पास जो 756 था वो बड़ा नंबर था। तो वो कैंडिडेट कितना भी अच्छा इंटरव्यू कर लेगा तो आपके पास वो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब इसका या तो एक तरीका है कि आपके पास इंटरव्यू का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया जाए, या यूपीएससी अगले समय से थोड़ा सा देख सकता है कि जो वो एक्स सीट के लिए 2.5x सीट्स या एक्स सीट के लिए 2.5 टाइम्स या 2.6 टाइम्स बच्चों को सिलेक्ट करता था तो उसको वो कम भी कर सकता है, क्योंकि आप वो मैच देख पा रहे हैं कि हो ही नहीं पा रहा। जो बच्चा कट ऑफ क्लियर भी किया है वो 200 से 200 भी लाख लाएगा तब भी वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहा, और ऐसे पिछले भी कई सालों में देखा गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो कट ऑफ यहां पर 50 मार्क्स कम हुई है और बाकी कैटेगरीज में लगभग 40 to 30 मार्क्स कट ऑफ कम हुई है। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, ये वीडियो दोस्तों मैं फिर से बता दूं, जो इस बार बच्चों के कट ऑफ है या इस बार बच्चों के मार्क्स हैं वो टॉपर्स के मार्क्स भी मैं आपको दिखा दूंगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स जो आने वाले 2 या 3 साल में एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों आपके पास सब्जेक्ट मिनिमम 15% चाहिए, ठीक है, मिनिमम 15% चाहिए आपके पास प्रीलिम्स वाले पेपर में। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 15% मार्क्स आपको ईच सब्जेक्ट में चाहिए, 200 और 300 वाले में। और आपके पास जो मेंस वाला है जहाँ पे हैश मार्क किया गया है, यहाँ पे आपके पास जो मिनिमम मार्क्स चाहिए दैट इज 20% इन ईच पेपर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 20% मार्क्स चाहिए, आपके पास 300 में से 20 आने चाहिए, 20% आने चाहिए, दैट इज 60 मार्क्स। 15% यहाँ पे कट ऑफ है फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट और यहाँ पे 20% है। मैं एक और बात फिर से याद दिला दूं, आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरा फाइनल मार्क तो क्लियर हो रहा था लेकिन इंडिविजुअल पेपर में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो फाइनल मार्क्स या फाइनल कट ऑफ से ज्यादा होने के बाद भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। नॉर्मली अमूमन ऐसा इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो कट ऑफ 15% ऑब्जेक्टिव में और 20% मेंस में वो इतना कम है कि रेयरली या कोई ऐसा बच्चा होता ही नहीं है जो इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया लेकिन फाइनल में कट ऑफ क्लियर कर गया, क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ बहुत कम है, उतना बच्चा नॉर्मली स्कोर करता ही है। प्रीलिम्स में भी देखेंगे तो कट ऑफ 233 है 500 से, जो नॉर्मली पिछले साल के मुकाबले कम है। पिछली बार आप देखेंगे कट ऑफ 249 था। मैकेनिकल स्टूडेंट्स की बात करूं तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स में भी कट ऑफ इस बार कम हुई है, 745, 735, 716, 660, 592 फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास है। ये पूरा पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम सिविल बाय अभिनव सर में दे भी दूंगा। लेकिन अगर मैं मैकेनिकल की ही 2022 का कट ऑफ है, 21 का कट ऑफ देखूं तो 21 में कट ऑफ आपके पास जनरल कैटेगरी के लिए 761, 749, 739, 688, 719 इस तरीके से थी, और इस बार 761 से
कट ऑफ कम हुई है। हाँ, सिविल जितना यहाँ पे ड्रॉप नहीं है, लेकिन हाँ कट ऑफ सिविल और मैकेनिकल दोनों की ही इस बार पिछली बार से कम हुई है। सिमिलरली अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिकल क्या, तो इलेक्ट्रिकल कट ऑफ 714, 729 अलग अलग कैटेगरीज के लिए आपके पास है। जल्दी मैं दोस्तों टॉपर के मार्क्स पर भी आऊंगा और पिछली बार से वो भी आपके पास कम है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर इंटरव्यू का डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे बच्चों को लगभग मोर देन 160 मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो इंटरव्यू में बहुत रेयर है। रेयरली आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स 1 या 2 बच्चे के 160 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन मेंस क्लियर करना ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू और मेंस के बीच में इतना गैप हो जाता है कि जो लास्ट में मेंस बच्चे क्लियर किए होते हैं, जो लास्ट में एकदम होते हैं 1100 मार्क्स में, वो अब मोमेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ अगर मैं बात करूं 2021 के लिए तो 651, 631, 610 इस तरीके से था। इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ सारी ब्रांचेस में सबसे कम है और पिछली बार से ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आपके पास इंक्रीज हुआ है कट ऑफ। और यहाँ पे भी अगर मैं डिफरेंस देखूं 479 और 651 में, तो एक लगभग डिफरेंस आपके पास 170 मार्क्स का है, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आउट ऑफ 200। और अगर मैं आपको सारे कैंडिडेट्स के दिखा भी दूंगा तो आप देखेंगे कि इतना इंटरव्यू में नहीं मिला है। अच्छा, अगर टाई हो जाए दो बच्चों का स्कोर, तो गेट में तो दोनों को हम सेम रैंक दे देते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि जिस बच्चे का आपके पास टेक्निकल वाला पेपर प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट वाला, टेक्निकल प्लस पर्सनैलिटी, पेपर 1 ऑफ प्रीलिम्स काउंट नहीं है, उसमें जिसका ज्यादा स्कोर है उसको हायर रैंक दिया जाएगा। ठीक है, टेक्निकल वाले पेपर्स प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट 200 मार्क्स का इंटरव्यू, उसमें जिसके मार्क्स ज्यादा है उसको हायर रैंक दिया जाएगा, टाई होता है। अगर आपके पास टोटल में भी मार्क्स टाई है प्लस टेक्निकल पेपर और पर्सनैलिटी में भी टाई है, इसका मतलब ऑफ कोर्स कि उसका नॉन टेक वाले में भी बराबर रहा होगा, तो फिर एज क्राइटेरिया के हिसाब से दिया जाता है, जिसका ज्यादा सीनियर है जो एज में, उसको रैंक हाई दे दिया जाता है। अगर मैं बात करूं, यहां ये सारा चीज आपको मैं अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, सेल बाय अभिनव सर पे, पूरी कट ऑफ हर ब्रांच की। अगर मैं बात करूं मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, तो यूपीएससी ने मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी निकाल दिया है। तो अगर आप देखेंगे सिविल के लिए आपके पास जो रैंक 1 थे ईशान, उनके टोटल मार्क्स आपके पास हैं 871 आउट ऑफ 1300, और इंटरव्यू में देखिए 136, 140, 135, एक एवरेज मार्क्स देखेंगे तो 128, 132 के आसपास आएगा। ठीक है, और प्रीलिम्स मेंस का कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में 200 मार्क्स से ज़्यादा का गैप है, तो ऑलमोस्ट क्या इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं, हसीब अख्तर, आपके पास देवम मिश्रा, वैभव, गोपाल सिंह, आपके पास 49 कहाँ गया, शज्जर हसन आबिद, इन सबके मॉक इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन से पहले जो बायजू एग्जाम प्रेप के मॉक इंटरव्यू थे उन्होंने दिया है, आप इसको यूट्यूब पर देख भी सकते हैं, हमने ऑलरेडी लगा दिया, रिजल्ट होने से या फाइनल इंटरव्यू से पहले के वीडियोज हैं हमारे। बहुत सारे यहाँ पर मॉक इंटरव्यू स्टूडेंट्स और क्लासरूम स्टूडेंट्स भी हैं। तो आप इंटरव्यू के अगर मार्क्स देखेंगे तो दोस्तों आप सबका एवरेज देखेंगे तो 140, 110, 120, 160 मैंने एक आधा बच्चे का ही देखा है, जितना मैं भी अभी 2-4 मिनट पहले ही आपके पास मार्क्स आए। टोटल 110 स्टूडेंट्स हैं सिविल में, तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में मतलब 130, 140 ही है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। दोस्तों जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, अगर मान लो आपके पास 700 लड़के या 700 स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं ना, तो उनके मार्क्स जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो दूसरे से लीड लेंगे या दूसरे से थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, वो प्रीलिम्स में ज़्यादा नहीं होता है, वो इंटरव्यू में ज़्यादा नहीं होता है, वो मेंस में होता है। मेंस में फ्लक्चुएशन ऑफ मार्क्स कैंडिडेट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ऐसी अगर मैकेनिकल का भी आप देखें, 110 स्टूडेंट्स यहाँ पे सिविल के हो गए, देखिए 90-80 से कम भी आपको किसी के नहीं दिख रहे इंटरव्यू में। ठीक है, 90-80 से कम आपको नहीं दिखेंगे। मैकेनिकल की बात करूँ तो मैकेनिकल में हाँ स्टिल आपके पास देखेंगे तो हाँ मैकेनिकल वाला पैनल थोड़ा सा ज़्यादा मेरे ख्याल से लीनियंट रहा होगा। इंटरव्यू मैकेनिकल के इंटरव्यू के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 160 अभिषेक कुमार तिवारी ने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया होगा। ठीक है, तो ये मैकेनिकल के आपके पास हैं। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल में देखिए रैंक 1 के भी 98 मार्क्स आए हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में, और इलेक्ट्रिकल के मार्क्स सिविल से भी, मैकेनिकल के तो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में मार्क्स दे रखे हैं बोर्ड ने, इलेक्ट्रिकल के थोड़े से कम है। ऑफकोर्स बोर्ड भी अलग अलग रहता है आपके पास। और इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के ऐसे मार्क्स हैं, आप रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के मार्क्स देख सकते हैं। ओवरऑल जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं किस तरीके से इंटरव्यू दिया जाता है, प्लस क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो बायजूस एग्जाम प्रेप के इसी चैनल में आपके पास बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं। रैंक 6 का मॉक इंटरव्यू आपके पास है, रैंक 7 का है, रैंक 9, 14 और बहुत सारे और इंटरव्यूज़ हैं जो आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है।
तो ये आपके पास एक ब्रॉड वे था जिसमें हमने मार्क्स देखे। प्रीवियस ईयर के मार्क्स के रिस्पेक्ट में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कट ऑफ कम हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा हुई है, और आपके पास मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी हैं। तो 58-59% आपके पास कट ऑफ गई है मोर और लेस, तो बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कंपटीशन है लेकिन कोई अनअचीवेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि 90-95% कट ऑफ जा रही है। अच्छा, एक और चीज़, इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली प्रीलिम्स की, तो गेट के एग्जाम्स के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल कम होता है, ऑब्वियस है। गेट में आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट होते हैं, 65 क्वेश्चन 180 मिनट्स, ऑन एन एवरेज 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपके पास क्वेश्चन करने के लिए लगभग 1:1 का रेशियो होता है, एक क्वेश्चन 1 मिनट। ठीक है, तो ऑफकोर्स इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन ईजी होंगे। स्टिल कट ऑफ कम जा रही है। बच्चा गेट में 90, 92, 94 ला रहे हैं टॉपर, लेकिन यहाँ पे 58-59% कट ऑफ चल जा रही है। रीजन, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्चुअल, जिनमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से कुछ नहीं होगा। दूसरा होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, जो अगर कॉन्सेप्ट आपके इतने स्ट्रांग नहीं भी है लेकिन फॉर्मूला लगाना था, सारे वैल्यूज दे रखे आप निकाल लोगे। और तीसरा डाटा बेस्ड क्वेश्चन, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। गेट में मोस्टली क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इसलिए जो भी कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट है वहां पे हाई स्कोर करता है, 85, 90, 92 स्कोर करता है। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास डाटा बेस, फैक्ट बेस भी होते हैं, और जो कितने भी इंटेलिजेंट होने से उनका रिमेंबर करने का कोई आपस में कोई ह्यूज रिलेशन नहीं है। तो इसलिए यहां पर आपके पास कट ऑफ उतनी ज्यादा नहीं जाती है, क्योंकि बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डाटा याद नहीं रह पाता, या मेंस में कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन है तो आपने 20 मार्क्स का लिखा, तो 20 में से हो सकता है कि आपको 12 या 14 मार्क्स ही मिले। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प की गई होगी ईएससी को जानने में और उसको और पास से गहराई से समझने में। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन या आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू, टेक केयर।